स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेसिडेंटल स्टेटस, जो हमारे 3 तरीके से होता है, ऑर्डिनली, नॉन ऑर्डिनली और नॉन रेसिडेंट। ये हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। पहला पॉइंट क्या आता है? बेसिक कंडीशन। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो 82 डेज से ज़्यादा रह सकते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर हमारे ज़्यादा होने चाहिए 82 डेज के साथ। या हम प्रीवियस ईयर मतलब कोई स्टे करेगा तो 60 डेज तक स्टे करना चाहिए वो, और 365 डेज से ज़्यादा है, मतलब 1 साल से ज़्यादा वाला जो होगा, जो 4 साल तक का होगा, उसका प्रोसीड होगा प्रीवियस ईयर का, जो कि उसका टैक्सेशन करेगा, टैक्स पे करेगा। इसी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि सच इंडियन सिटीजन्स हु हैव गॉन अब्रॉड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जो कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर के, तो वो क्या करेंगे, 60 डेज़ की होनी चाहिए। पहली बात तो 60 डेज या 182, इसमें इट विल बी इन बी के अनुसार, सबसेक्शन बी के अनुसार हमारा 60 डेज तो यहाँ होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा 182 डेज भी हो सकता है, होना चाहिए। तो वही क्या करेगा, टैक्सेशन पे करेगा, वो इंक्लूड होगा। एक सिटीज़न है जिनने छोड़ा यहाँ से इंडिया एज अ पार्ट, इंडिया उसका पार्ट था, जो कि इंडियन शिप करता था। मतलब कि जैसे कि हमारे शिप होती है, जैसे कि शिप से माल गया, वो हमारा 5 दिन के लिए गया बाहर, 5 दिन में उन्हें, मतलब 1 दिन में उन्हें बाउंड्री पार करी, और वो 5 दिन में वापसी लौट कर यहाँ आया, फिर वो 2 दिन रुका, फिर वो चला गया, तो वो क्या करेगा, उसका टैक्सेशन पे करेगा, उससे टैक्सेशन पे करेगा। एक सिटीज़न जब इंडिया को छोड़कर जाता है तो वो फॉरेन शिप कहलाता है, और नंबर ऑफ़ डेज़ जो डिसाइड करती है, उसके जो नंबर ऑफ़ डेज़ डिसाइड करती है, वो कौन करती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जब वो कोई सिटीज़न हमारा इंडिया की बाउंड्रीज़ को पार करता है, उसके बाद उसका आने का नंबर ऑफ़ डेज़, उसके आने की जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, वो कौन डिसाइड करेगी? हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यही हमारा इसका आज का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारे जितने भी हेड्स ऑफ इनकम, जैसे कि सैलरी एंड पेंशन, जो हमें सैलरी और पेंशन पे से हमारा टैक्सेशन करता है। हाउस प्रॉपर्टीज़ पे से करता है, हमारी प्रॉपर्टी होती है उस पर से टैक्सेशन करता है। बिजनेस पर, ये परफॉर्मेंस पे, बिजनेस पे सबको पता है जो प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्सेशन करता है जीएसटी के रूप में, और इसमें रिवेन्यू पर करता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल 2 तरीके से हो सकती है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूम गुड्स, जो कि हमारी ओनली अगर हमें गेन होगा तो टैक्सेशन हमें पे करना पड़ेगा, अगर हमारा लॉस होगा तो क्या होगा, हमें टैक्सेशन पे नहीं करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर्स सर्विसेज, जो भी हमें अदर सर्विसेज मिल रही हैं उस पर भी हमें टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ करो हमें जैसे हमने सपोज़ करो जैसे हम KYC में खेलने गए थे, उसमें हमें 1 लाख के आसपास का वो मिला है, तो उस पर क्या होगा, 1000 के आसपास का कुछ मिला है, तो उस पर क्या होगा, 10,000 तक के पे हमारा 30% चार्ज कटेगा, एक फ्लैट चार्ज कटेगा, जो कि हमारा 30% टैक्सेशन किस वक्त आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। जैसे कि हमारा क्रिकेट में वो खेल रहा है, धोनी खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है, उससे जो पेंशन मिलती है, उसे जो सैलरी मिलती है, उस पर हमारा कोई टैक्सेशन नहीं करता, क्योंकि वो हमारे लिए हो भी सकता है, उसे मिल भी सकती है, ना भी। चांसेस फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों तरीके के चांसेस होते हैं उसमें। लेकिन KYC में अगर हमने एक गेम खेला तो उसमें क्या हुआ, हमें कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है। अगर हम कुछ भी जीतते हैं तो उसमें हमें क्या मिलती है, तो उसमें हमें क्या होता है, 30% चार्ज कटता है 10,000 से ऊपर वाली पर, या 10,000 वाली पर। यही हमारे क्या होते हैं, कुछ हेड्स होते हैं, कुछ रेसिडेंटल स्टेटस होते हैं, जैसे कि ये सब कुछ, यही सब। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब योर चैनल।